नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार, देख सकते हैं यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान योजना। ठीक है, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2021-22 का आवेदन कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में देखेंगे और सारा डिटेल भी देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को अपने मोबाइल में खोल लेना है रोजगारबिहार.com। ठीक है, रोजगारबिहार.com खोलेंगे तो आपको सारी सूचना तो मिलेगी ही और इसके साथ साथ ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे सरकारी योजना सेक्शन में आएंगे, देख पा रहे होंगे सरकारी योजना सेक्शन है। तो इसी में आएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फसल क्षति बाढ़ राहत योजना बिहार कृषि इनपुट, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, क्लिक करते ही आपके सामने सारा का सारा जो सूचना है वो आपके सामने आ जाएगी। बिहार कृषि इनपुट फसल क्षति अनुदान योजना, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाया गया है। ठीक है, डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पे बिहार देख सकते हैं वर्ष 2021 बिहार में अत्यधिक बारिश एवं ओलावृष्टि होने से बिहार के 30 जिलों में फसलों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 17 जिले ऐसे भी हैं जहां ज़्यादा बारिश होने के कारण खरीफ की फसल लगाई नहीं जा सकी है, अर्थात किसानों की ज़मीन जो है वो परती रह गई है। इसी नुकसान को देखते हुए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट दे रही है। तो इसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। मैं आपको मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिहार कृषि इनपुट बाढ़ राहत योजना 2021 के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन कब से शुरू हुई है, तो यहाँ पे डेट जो है 5 तारीख से दिखाया गया था, लेकिन ये जाकर 6 तारीख से शुरू हुआ था। 6 तारीख से यहाँ पे शुरू हुई थी और लास्ट डेट जो है 20 नवंबर दिखाई गई है और ये डेट आगे बढ़ सकती है। आगे बात करें लाभार्थी कौन होंगे, तो लाभार्थी बिहार के किसान होंगे और 1,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फसल जो है खरीफ मौसम की फसल होगी, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी और दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये सब जानकारी यहाँ पे दिखाई गई है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सबसे पहले क्या करिएगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करिएगा। इसमें क्या क्या भरना है पहले देख लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसको अपलोड करना है भर के, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड इससे कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या भरना है, किसान का नाम भरना है, किसान के पिता का नाम भरना है, गांव का नाम भरना है, पंचायत या नगर पंचायत या नगर परिषद का नाम भरना है, प्रखंड का, जिला, राज्य ये सब लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर, खेसरा नंबर, मूल भूधारी का नाम क्या है, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम। ठीक है, चौहद्दी का विवरण दे दीजिएगा और कुल खेती योग्य रकबा डिसमिल में लिखना है, डिसमिल में लिखना है, कट्ठा में नहीं लिखना है। ठीक है, कट्ठा में जो भी डिसमिल में होगा वही लिखना है। और जोत की गई भूमि क्षति का रकबा, यानी आपके पास जितनी खेती थी यहाँ पे लिखेंगे और कितना कितना डिसमिल आपका नुकसान हुआ है वो डिसमिल यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद अगर ज़्यादा है तो और ज़्यादा लिखते जाइएगा नीचे करके। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका वास्तविक अगर खेतीहर है, किसी दूसरे का खेती करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको भरना है, किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना है। और नीचे जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आप अपने वार्ड सदस्य से यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे और यहाँ पे कृषि समन्वयक या फिर कृषि सलाहकार से यहाँ पे अपना सिग्नेचर करवा लीजिएगा और इसको अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है, ऑनलाइन करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3229 पंचायतों के लिए आवेदन जो है ली जा रही है। तो अगर आपका पंचायत ये 3229 पंचायतों में आता है आपका पंचायत, तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, देखिए भूमि का प्रकार जो है कितने कौन सी भूमि के लिए कितना मिलेगा। तो असिंचित भूमि अगर है तो आपको 6800 रुपये मिलेगा, अगर सिंचित भूमि है तो आपको 13,500 रुपये मिलेंगे और शाश्वत फसल के लिए है तो 18,000 रुपये मिलेगा, यानी नकदी फसल जो होता है गन्ना वगैरह तो उसके लिए 18,000 रुपये मिलेगा। और अगर प्रति भूमि है तो 6800 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पर बात करें
कि ऑनलाइन आवेदन कौन कौन से ज़िले के लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़िला का नाम दिखाया गया है, देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब देखिए यहाँ पे पटना है, ठीक है, तो पटना में सभी पंचायत में ये आवेदन नहीं होगा। जो पंचायत प्रभावित हुए थे बाढ़ से वो उन्हीं लोगों का यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। तो पंचायत कैसे देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पंचायत लिस्ट का लिंक दिखाया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आप डीबीटी एग्रीकल्चर के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जो प्रोसीड टू होम पेज दिखाई दे रही है इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिखाया गया है कृषि इनपुट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कृषि इनपुट जो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आवेदन का लिंक ऊपर वाला है, ठीक है, और पंचायत जानने के लिए ये वाला है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके पंचायत देख सकते हैं। अभी पंचायत का लिस्ट अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड होगा तो आपको दिखने लगेगा यहाँ पे क्लिक करते ही। अभी पंचायत का लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा एक दो दिन में। तो यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपका पंचायत प्रभावित है या नहीं है। अगर प्रभावित है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए आवेदन करे पे क्लिक करते ही आवेदन का पेज जो है खुलता है। अब ये देखिए इस प्रकार से आपको पूछेगा CSC ID या फिर जनरल यूजर जो भी है पूछेगा, तो आपको बताना है। तो देखिए ये रहा आपके सामने इस टाइप का खुलता है। तो आप चाहें अगर आपके पास CSC ID है तो इस पर क्लिक कर लेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर नहीं है तो जनरल यूजर है तो जनरल यूजर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनरल यूजर पे क्लिक, और ये सीधी सी यहाँ पे आपको जानकारी, बहुत सारी जानकारी दिखाई गई है कि कौन से लोगों को पैसा ये मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अभी जो आवेदन हो रही है वो सिर्फ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए ही लिया जा रहा है। प्रति भूमि के लिए, देखिए प्रति भूमि के लिए अभी आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रति भूमि वाले अभी आवेदन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, उनका डेट अलग से निकाला जाएगा। प्रति भूमि के आवेदन की सूचना बाद में दी जाएगी। और अभी जो आवेदन हो रहा है वो वर्तमान में सिर्फ अत्यधिक वर्षा से जिनका खेती क्षति हुआ था उन्हीं लोगों का आवेदन लिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना किसान पंजीकरण संख्या डालेंगे और सर्च बटन पे क्लिक कर लेंगे। उससे पहले क्या डिटेल है आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले अगर आप आवेदन कर लेते हैं और उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो आपको 48 घंटे के अंदर ही सुधार कर लेना है, और क्योंकि 48 घंटे के बाद सुधार नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह योजना जो है अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही, यानी 494 डिसमिल तक का ही आवेदन होगा। 494 डिसमिल भूमि तक का ही आवेदन होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। और आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्व घोषणा प्रमाण पत्र, यहाँ से जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि क्या क्या भरना है, तो वो आप डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आवेदन प्राप्त की तिथि जो है बढ़ा दी गई थी 7 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। प्रति भूमि के कारण फसल क्षति पर 6800 रुपये दिए जाएंगे। अब आगे यहाँ पे अब नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं और यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या डाल के सर्च बटन पे क्लिक कर लेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपको ये मैसेज दिखाई देगी। आप यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको ओके बटन पे क्लिक कर लेनी है। ओके कर लेते हैं। अब आपको आपका डिटेल खुल जाएगा। डिटेल देखिएगा, यहाँ पे डिटेल आपको दिखाई देने लगेगी। डिटेल देखने के बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे क्या क्या करना है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना भूधारी है या स्वयं भूधारी आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो भी आप हैं वो आपको दिखाई देगा। चयन करें, यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से फसल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका फसल नुकसान हुआ है उस फसल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे धान कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ज़मीन का प्रकार क्या था वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ज़मीन का प्रकार है, तो ज़मीन का प्रकार यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। वर्षा आश्रित, सिंचित या सिंचित जो भी है वो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंचित भूमि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही, प्रति भूमि ये रहने दीजिएगा। अब जो आपका थाना नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे, खाता नंबर यहाँ पे लिखेंगे और खेसरा नंबर यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो आपका लगाए गए फसल का भूमि का कुल रकबा कितना, यानी कितने में आपने भूमि, कितने डिसमिल में आपने खेती की थी, जो नुकसान हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। और क्षति कितना हुआ है वो डिसमिल में यहाँ पे लिखेंगे। जितना आपने धान लगाया था उसका यहाँ पे लिखेंगे टोटल ज़मीन, और कितना क्षति हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे
अनुदान की राशि आपको ऑटोमेटिकली जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका बगल के किसान का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, और फिर दूसरे किसान का भी नाम यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना है, अगर और भी खेत है आपका तो न्यू रो पे क्लिक करते ही आपको एक और रो यहाँ पे लाइन बन जाएगी, तो उस लाइन में भी पूरा डिटेल भर दीजिएगा। भरने के बाद देखिए जो भी आपका अनुदान बनता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। देख सकते हैं इनका अनुदान जो है 1000 रुपये बन रहा है। तो इसी प्रकार से आपका भी जो भी अनुदान बनेगा वो आपको दिखा देगा। और मैंने जो अभी शुरू में ही बता दिया कि 1000 से लेकर 18,000 रुपये तक का इसमें मिलने वाला है। तो देखिए इनका 1000 बन रहा है तो 1000 दिखा रहा है। अगर आपका ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा ज़मीन होगी तो ज़्यादा बनेगा। और क्या करना है, उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगी, वो OTP डाल के आपको वैलिडेट कर लेनी है। वैलिडेट करने के बाद ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रही है, कैप्चा डाल के आप सबमिट या प्रोसीड बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद देखिए जो आपका पेज खुलेगा वो है। अब प्रोसीड करने से पहले देखिए यहाँ पे आपको टिक करना है। देख सकते हैं टिक करने का दिखाया गया है, यहाँ पे टिक कर लेना है। तीनों में टिक कर दीजिएगा। तीनों में जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए एक ये टिक करना है, टिक करना है, टिक करना है, तीनों में टिक कर देना है, और उसके बाद ही आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद सबमिट करते ही आपसे फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 300 KB फॉर्मेट में आपको भूमि दस्तावेज यानी आपका ज़मीन का रसीद, अगर आप वास्तविक खेतीहर हैं, किसान का प्रकार देख सकते हैं, स्वयं भूधारी हैं, तो आपको क्या देना है, LPC देना है, या फिर ज़मीन रसीद देना है, या फिर वंशावली, या फिर जमाबंदी, या फिर विक्रय पत्र। इनमें से कोई भी दस्तावेज एक दे देना है। और अगर आप वास्तविक खेतीहर यानी दूसरे के ज़मीन पे खेती वगैरह करते हैं तो आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी साथ में अटैच करके, दोनों एक ही पेज में, ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग पेज में, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, तो आपको एक ही पेज में 2 डॉक्यूमेंट लगा देना है, अटैच कर देना है, मर्ज करके। अगर आपको नहीं आता है तो साइबर कैफे वाले से करवा लेना है। ठीक है, मर्ज करके आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है। तो अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन जो दिखाई दे रही है, सबमिट कर लेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये मैसेज आपको मिल जाएगा कि प्रिय किसान, बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान 2020-21 आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर ही कर लेंगे। ठीक है, 48 घंटे के अंदर ही सुधार कर लेंगे, नहीं तो बाद में सुधार नहीं होगा। उसके बाद ओके बटन दिखाई दे रहे हैं, ओके पर क्लिक कर लेंगे। ओके करते ही आपको सबमिट का देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट को रखना है और अपने कृषि सलाहकार को एक कॉपी जमा कर दीजिएगा, तो आसानी से आपका जो है पैसा आपके खाते में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आवेदन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, जो PDF फाइल है मैं इसे प्रिंट आउट को सेव कर लेता हूँ मोबाइल में। तो इसी प्रकार से आपको भी सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों पंचायत लिस्ट जैसे ही आपका एक्टिव हो जाएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा लिंक, तो आप आसानी से यहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे पंचायत लिस्ट। पंचायत लिस्ट अभी नहीं आई है। पंचायत लिस्ट में पहले अपना पंचायत देख लीजिएगा कि अगर आपका पंचायत का नाम है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने का लिंक, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे उपलब्ध है। किसान पंजीकरण अगर आपको करना है, आपके पास किसान पंजीकरण नहीं है तो यहाँ पे किसान पंजीकरण का लिंक दिखाया गया है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो रोजगारबिहार.com आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजगारबिहार.com पे आके सारी सूचनाएं देखते रहिए। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।